आके गांधी जी ने दो काम किए. He did two things over there. First, गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए. सेकंड, गांधी तिरहुत डिवीजन के गवर्नर के पास गए. उस एरिया को तिरहुत डिवीजन कहा जाता था, उसके गवर्नर के पास गए और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन भी गए गांधी. दोनों जगह जाकर गांधी ने एक ही चीज डिमांड करी, इंफॉर्मेशन. I want to know what happened over here. I want to know all the details. I want to know the information. Why you took money from the peasant? What was the reason behind that? Gandhiji first of all wanted to collect the information. Why? He wanted to see whether the problem which was brought to him was right or wrong. Whether there was some truth behind that or not. Gandhi wanted to have that. But दोनों ही जगह से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से भी एंड तिरहुत डिवीजन से भी, दोनों ही जगह से गांधी जी को बुली करके भगाया गया. दोनों ही जगह से गांधी जी को बुली करके भगा दिया गया. गांधी वॉज बुलीड एंड गांधी वॉज टोल्ड लीव चंपारण. गांधी को बुली करके कहा गया लीव चंपारण. तिरहुत डिवीजन के गवर्नर ने तो गांधी को यह तक कह दिया, आई विल नॉट गिव यू एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर. एंड गांधी टोल्ड हिम, रिप्लाइड हिम, आई एम नॉट एन आउटसाइडर सर, यू आर एन आउटसाइडर. Question is, why was Gandhi called an outsider over there? Because Gandhi belonged to Gujarat and he was demanding information about Bihar. That's why on this mere fact they called Gandhi an outsider. Gandhi said, sorry sir, this is my country. I can move in any part of my country. I am not an outsider. Rather, you people are outsider because you came from Britain to my country. You cannot order me about in my own country. तुम मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं कर सकते हो. They said Gandhi to leave Champaran, otherwise you will have to face legal consequences. Gandhi said, I will face whatever you want me to face, but I will not leave Champaran. Gandhi came back to Champaran. Gandhi in Champaran, Gandhi got to listen one news. Gandhi को एक खबर मिली. I hope समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो. ये एक स्लॉट में करने वाला ही चैप्टर है. इसमें ब्रेक आ गया तो यू विल नेवर बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड और हैव अ ग्रास्प ओवर दिस चैप्टर. यू वांट टू हैव कमांड ओवर दिस चैप्टर, यू विल हैव टू सिट एट वन स्ट्रेच एंड कंप्लीट इट एट वन स्ट्रेच. एक ही बार में इसको करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसे ढंग से कर पाओगे. अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू हैंडल दिस चैप्टर. सो Gandhi was in Champaran. Gandhi was trying to collect some information in any way. And suddenly Gandhi heard something कि बगल में there was a place called मोतीहारी. चंपारण के बगल में एक इलाका था, इलाके का नाम था मोतीहारी. मोतीहारी में गांधी को पता चला कि किसी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने किसी पीजेंट को मिसट्रीट किया है, मैलट्रीट किया है, उसे मारा है और बुरी तरीके से मारा है. Gandhi definitely wanted to meet this farmer. So Gandhi sat on the back of an elephant and Gandhi started his journey towards Motihari so that he could meet that peasant, ताकि उस किसान से मिल सके. Gandhi was going on the back of an elephant, but on the midway, रास्ते पर ही गांधी को बीच में ही रोका गया. एक ब्रिटिश ऑफिसर ने गांधी को रोका. वो गांधी को जीप में बिठाकर वापस लाया और वापस लाकर ही सर्व्ड ए नोटिस टू महात्मा गांधी. उसने गांधी को एक नोटिस सर्व किया. गांधी जी ने नोटिस लिया. गांधी जी ने एक्नॉलेजमेंट पे साइन किए. रिसीव्ड बाय महात्मा गांधी. गांधी जी ने साइन किए एंड साइन करके गांधी जी ने नोटिस पढ़ा. इट वॉज ए गवर्नमेंट नोटिस विच क्लियरली स्टेटेड गांधी टू लीव चंपारण. ये गवर्नमेंट नोटिस था जिसमें क्लियरली गांधी के लिए ये स्टेटमेंट दी गई थी, लीव चंपारण. सच अ बोल्ड पर्सन वॉज गांधी दैट गांधी ने उसी नोटिस की बैक साइड पे लिख दिया. सामने एक्नॉलेज किया रिसीव्ड बाय महात्मा गांधी और पीछे लिख दिया आई विल not follow this order. What Gandhi meant that
ब्रिटिशर्स कैन नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मुझे मेरे ही देश में वो ऑर्डर नहीं दे सकते। गांधी ने साफ लिख दिया नोटिस के पीछे, आई विल नॉट फॉलो दिस ऑर्डर। तो उस मैसेंजर ने, उस ऑफिशियल ने कहा, गांधी जी दिस इज अ गवर्नमेंट नोटिस, इफ यू आर गोइंग टू से नो टू इट यू विल हैव टू कम टू कोर्ट, यू विल हैव अ ट्रायल। गांधी सेड ओके रेडी, आई एम ओके फॉर ट्रायल, मैं कोर्ट आ जाऊंगा, मैं ट्रायल हैंडल कर लूंगा, बट मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा, आई विल नॉट लीव चंपारण। ओके ही सेड ठीक है सर, देन कल आपका मोतीहारी कोर्ट में ट्रायल है, tomorrow you will have to come to court for trial. Gandhi said done, I will come. Somewhere Gandhi was scared also, a bit of scared also. So उसी दिन गांधी जी ने पटना के लिए टेलीग्राम लिखा राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा। इन टेलीग्राम गांधी जी said, राजेंद्र प्रसाद come with some influential people early in the morning tomorrow, सुबह सुबह आ जाओ and come with influential people, थोड़े रसूख वाले लोगों के साथ आना, थोड़े सिग्निफिकेंट लोगों के साथ आना, थोड़े दमदार वजनदार लोगों के साथ आना। Why? Because I have a trial tomorrow. राजकुमार राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला सब गांधी के साथ थे। सुबह सुबह सब पहुंच गए एंड उनके साथ गांधी जी ने पूरा डिटेल्ड प्लान चॉक आउट किया, पूरा डिटेल्ड प्लान कि अगर आज ये मुझे जेल में डाल देते हैं, इफ दे पुट मी टू जेल टुडे, हाउ यू नीड टू प्रोसीड, तुम लोगों को कैसे काम करना है, सारा प्लान गांधी ने चॉक आउट किया। और उसके बाद अपने साथियों के साथ गांधी रीच्ड मोतीहारी कोर्ट। अब गांधी पहुंचे मोतीहारी कोर्ट। मोतीहारी कोर्ट पहुंचकर गांधी क्या देखते हैं? गांधी वॉज सरप्राइज्ड। गांधी वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द होल कोर्ट, पूरा का पूरा कोर्ट वॉज सराउंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स। हजारों किसान वहां पूरे कोर्ट को घेर के खड़े थे, आए हुए थे। वाई? बिकॉज उन्हें कहीं से खबर मिली थी दैट अ महात्मा, वन महात्मा वॉज फाइटिंग फॉर देम, कि हमारे लिए एक महात्मा लड़ रहा है एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। सो दे केम ओवर देयर बिकॉज दे वांटेड टू सी देयर चैंपियन। वो वहां आए बिकॉज वो अपने चैंपियन को देखना चाहते थे, उस महात्मा को देखना चाहते थे जो उनके लिए लड़ रहा था। गांधी इतने सारे लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। गांधी became extremely happy watching so many people, thousands of peasants over there. Now what do you think? Why Gandhi became happy? What do you think why Gandhi became so happy on watching thousands of peasants over there? You might be thinking that Gandhi got happy because these people came in his support. No, wrong answer. Gandhi got happy because for the first time he could see that people left behind the fear of Britishers and they came to the forefront on the road to openly defy the Britishers. यही तो गांधी को चाहिए था, डर से आजादी। आज वही तो था, अपना डर ये लोग कहीं पीछे छोड़कर सड़क पर ओपनली ब्रिटिशर्स को डिफाई करने के लिए आए थे। सच ह्यूज वॉज द क्राउड, इतना ह्यूज क्राउड था कि अंग्रेजों से हैंडल नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू हैंडल द क्राउड। इतना ह्यूज क्राउड था कि ब्रिटिशर्स से वो क्राउड हैंडल नहीं हो रहा था मेरा बच्चा। तो गांधी जी हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स की गांधी ने हेल्प करी और लोगों को सेटल किया, लोगों को बिठाया, शांत किया, तब जाकर लोग शांत हुए। ऐसा करके ऑफिसर्स की हेल्प करके गांधी ने ब्रिटिशर्स को एक कॉन्क्रीट प्रूफ दिया, एक प्रूफ दे दिया, उनको उनकी पोजीशन दिखा दी, उनको ये प्रूफ दे दिया, उनको ये समझा दिया दैट कि देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड और अनक्वेश्चन्ड, की ब्रिटिशर्स तुम्हारी ताकत हिदरटू आज तक ड्रेडेड थी, अनक्वेश्चन्ड थी। तुम्हारी ताकत के आगे, तुम्हारी अथॉरिटी के आगे हम डरते थे, आज तक सवाल नहीं उठाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकते। योर पावर कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस एंड यू कैन सी इट ओवर हियर। तुमसे हैंडल नहीं हो रहा था ये क्राउड।
मैंने हेल्प करी है, तब हैंडल हुआ। सी द प्रूफ। ओके, क्राउड हैंडल किया गांधी ने। गांधी वेंट इनसाइड द कोर्ट, बट ऑफिशियल्स जो थे, मजिस्ट्रेट जो थे, वो उस दिन गांधी का ट्रायल लेने के मूड में ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो भी डरे हुए थे बाहर की भीड़ देखकर। दे वर थिंकिंग, जरा सा भी कुछ ऊंचा नीचा हुआ या कोई गलत बात हो गई, सिचुएशन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। So they were not in a mood to take the trial on that day. They wanted to give Gandhi some another date. वो गांधी को कोई और डेट देना चाहते थे। गांधी said no, 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 no date. I want my trial today, over here in itself. अभी के अभी मेरा ट्रायल होना चाहिए। And Gandhi in front of the magistrate read his statement. मजिस्ट्रेट के सामने गांधी ने अपनी स्टेटमेंट पढ़ी। एंड पता है अपनी स्टेटमेंट में गांधी ने क्या कहा? गांधी सेड, माय लॉर्ड, आई एम गिल्टी। माय लॉर्ड, आई एम गिल्टी। व्हाई गांधी कॉल्ड हिमसेल्फ गिल्टी? बिकॉज गिल्टी तो वो था। गांधी कहते कि देखो, कानून इज सेइंग मी, लॉ इज सेइंग मी टू लीव चंपारण एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एज अ decent citizen. I should follow the law and leave Champaran, but I am not leaving Champaran, so I am guilty. My lord, I am guilty. But what should I do? What should I do, my lord? I am facing a conflict of duties. I am facing a conflict of duties. मेरे अंदर ड्यूटीज को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। One part of my heart is saying, don't be a law breaker. दिल का एक हिस्सा कह रहा है, my lord, don't be a law breaker. If you will break the law, what example will you set in front of the youth? They will also break the law. So don't set a bad example by breaking the law. Government is saying you to leave Champaran and go. दिल का एक हिस्सा ये कह रहा है, my lord. But दूसरा हिस्सा कह रहा है, if you go, who will help these poor people? Who will fight for their rights? So my lord, I am listening to the bigger law. I am listening to the law of my conscience. I am listening to my mind and my heart and my soul. My soul is saying, you stay over here and help the poor peasants. So I will stay. I know I am breaking your law. Whatever penalty you want to give me, I am okay with that. Whatever punishment you want to give me, I am okay with that. Do you think ब्रिटिशर्स उस दिन कोई पनिशमेंट देने की कंडीशन में थे? आंसर इज नो। द ब्रिटिशर्स वर नॉट इन अ कंडीशन टू गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट टू महात्मा गांधी। दे सेड, ओके गांधी जी, we will give you, we need to discuss with our seniors, so you take bail for 2 hours. आप 2 घंटे के लिए बेल ले लो। गांधी ने कहा, नो, I will not pay any money. I will not take bail. You want to release me? You will have to release me for 2 hours without any condition. They released Gandhi for 2 hours without any condition. Gandhi came out. After 2 hours, again, Gandhi went in and Gandhi asked for the verdict. Gandhi asked, क्या डिसीजन है आपका? क्या सोचा आपने? Magistrate was still not in a condition to give any verdict. They said, गांधी जी, you are free. आप जाइए, आपको जहां रहना है, चंपारण, मोतिहारी, पटना, जहां रहना है आप रहो. We will not stop you. You are free. And my verdict, Gandhi asked, what is the verdict of the court? कहते, that we will discuss with the seniors, and whatever will be the verdict, we will communicate you through letter. मेल पहुंच जाएगी आपको, लेटर आ जाएगा आपको, चिट्ठी आ जाएगी, उसमें आपका वर्डिक्ट आपको दे दिया जाएगा. एंड गांधी वॉज सेट फ्री फ्रॉम द कोर्ट. ही वॉज जस्ट एक्विटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस विदाउट एनी कंडीशन. गांधी को कोर्ट से बगैर किसी कंडीशन के फ्री कर दिया गया. गांधी केम आउट. इट वॉज डेफिनेटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. व्हेन? क्योंकि कुछ ही महीने बाद, 2 महीने बाद, मैं 2 मिनट के लिए 2 महीने बाद चला जाता हूं. विद इन 1 or 2 months गांधी गॉट अ रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द कोर्ट.
कोर्ट से गांधी को लेटर मिला जिसमें लिखा गया था दैट ऑल द केसेस अगेंस्ट गांधी वर ड्रॉप्ड विदाउट एनी कंडीशन। गांधी के खिलाफ जितने भी केसेस थे वो बिना कंडीशन नलीफाई कर दिए गए, जीरो डाउन कर दिए गए। गांधी वॉज एक्विटेड, मतलब फ्रीली एंड फेयरली। सो गांधी ने उन्हें ओपनली, गांधी वॉज अ सिविलियन and Gandhi openly disobeyed the Britishers and Britishers could not do anything against him. So यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से लाइन आती है that civil disobedience movement triumphed for the first time in modern India when Gandhi got a written communication from the court that all the cases against him dropped. तो जब गांधी को उस दिन फ्री छोड़ा गया, गांधी बाहर आए, कोर्ट से बाहर आए गांधी। 2 महीने बाद से भी दोबारा बैक वहीं पे आते हैं। गांधी कोर्ट से बाहर आए। गांधी ने अपने साथियों से पूछा, राजकुमार शुक्ला से पूछा, राजेंद्र प्रसाद से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इफ दे हैड पुट मी इन द जेल व्हाट वुड यू डू? अगर आज इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया होता तुम क्या करते? व्हाट वुड यू डू? तो राजेंद्र प्रसाद ने बड़ा ही बचकाना सा जवाब दिया, बड़ा बेकार सा जवाब। उसने कहा, गांधी जी वी आर प्रोफेशनल्स, We came for your advisory. We are lawyers, गांधी जी। हम आपकी एडवाइजरी के लिए आए थे, आपको एडवाइजरीज देने के लिए। लॉयर का काम होता है लीगल एडवाइजेस देना, so that's why we are called legal advisors. हम आपकी एडवाइजरी के लिए आए थे। अगर आप जेल चले जाते तो हम घर चले जाते, that's it. गांधी का मूड खराब हुआ, बड़ा बुरा लगा गांधी को। राजेंद्र प्रसाद को भी अपनी स्टेटमेंट की गलती का एहसास हो गया, उसे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत कहा है। He conferred with other people. उसने अपने बाकी साथियों के साथ कॉन्फर किया, डिस्कस किया, कॉन्फ्रेंस करी। एंड he discussed, यार मेरे से गलत जवाब दिया गया, मुझसे गलत जवाब दिया गया। That man, he is a Gujarati. That man, he is a Gujarati. And for we Biharis, हम बिहारियों के लिए, he is even ready to go to jail. He is a Gujarati and for we Bihari people, he is even ready to go to jail. And we are Biharis. We are the so-called savior of these people. We are fighting their cases and we are saying we will go to our home. Will that be a good thing or bad thing? That would be a shameful desertion. गांधी said, राजेंद्र प्रसाद said, यार ये तो बड़ी शेमफुल सी बात हो जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। He went back to गांधी, वो गांधी के पास दोबारा गया और उसने गांधी जी से कहा, गांधी जी if you will go to jail, if you go to jail, अगर आपको जेल डाल दिया जाता है, we all will follow you to the jail. हम सब आपके साथ पीछे पीछे जेल जाएंगे। And at that moment, Gandhi jumped with happiness and Gandhi made a statement. Gandhi made a remark. Gandhi made a remark that now the battle of Champaran is won. अब चंपारण की लड़ाई जीत लेंगे। Now nobody can stop us. Question आता है, when did Gandhi say the battle of Champaran is won? जब राजेंद्र प्रसाद एंड गांधी के दूसरे एसोसिएट्स जो थे, when they got that much of self realization that they would follow Gandhi to the jail, at that moment Gandhi made this statement that the battle of Champaran is won. उसके बाद गांधी फ्री भी छोड़ दिए गए और अब गांधी was just free. ऐसा नहीं था कि गांधी ने चंपारण में रहते हुए गुजरात के अहमदाबाद के अपने आश्रम को छोड़ दिया था, नहीं। गांधी was a multitasker. गांधी was a good administrator. वो चंपारण में रहते हुए गुजरात को इंस्ट्रक्शन, अहमदाबाद आश्रम में, साबरमती आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे, ये कर लो, वो कर लो, पुराने खड्डे बंद कर दो, उनसे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, नए खड्डे खोद लो, फलान दिमाग सब। और पूरा का पूरा आश्रम का रिकॉर्ड अपने पास मंगाया करते थे और उस रिकॉर्ड को चेक करते थे, अकाउंट्स को चेक करते थे, भिजवाते थे। तो गांधी वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। और गांधी ने ये सब करते थे। गांधी याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, कहते हैं यार एक ट्रिप
जो मैंने एक पुअर पीजेंट, एक इलिटरेट पीजेंट की एंट्रीटी पे, रिक्वेस्ट पे ये सोचकर लगाया था कि 2-3 दिन का ट्रिप होगा, चंपारण जाना चले आना है, उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी का पूरा 1 साल लिया, पूरा 1 साल। कैसे? 7 महीने गांधी चंपारण में लगातार रहे और उसके बाद 5 मंथ्स कैसे, कभी गुजरात तो कभी चंपारण, कभी गुजरात तो कभी चंपारण, पूरा 1 साल गांधी का वहां लगा। अब गांधी कोर्ट से बाहर आ गए, फ्री हो गए, एक गांधी को बाकायदा कोर्ट से लेटर भी आ गया, ऑल दी केसेस अगेंस्ट गांधी वर ड्रॉप्ड, और नाउ अब गांधी को कोई रोकने वाला था ही नहीं। गांधी ने पूरे चंपारण इलाके में अपने इन्वेस्टिगेटर्स फैला दिए। आई वांट इंफॉर्मेशन, एंड इन्वेस्टिगेटर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग डिटेल्स एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। इस दौरान गांधी भी खाली नहीं बैठे, 4 टाइम गांधी ने मीटिंग करी, नॉन स्टॉप, बैक टू बैक, प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स। गांधी हैड 4 protracted meetings with the Lieutenant Governor of India, Sir Edward Gate. गांधी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट, GAIT, गेट के साथ 4 बार प्रोट्रैक्टेड मीटिंग्स करी, बैक टू बैक मीटिंग करी, नॉन स्टॉप मीटिंग्स करी, और 4 मीटिंग के बाद मिस्टर गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एग्रीड कि गांधी जी, आई कैन डू ओनली वन थिंग, आई कैन सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन। आपने प्रॉब्लम बताई है, मैं इंक्वायरी करवा सकता हूं, इंक्वायरी का रिजल्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। गांधी सेड यस, दैट्स व्हाट आई वांट, आप इंक्वायरी तो करवाओ। और एक इंक्वायरी कमीशन सेट हुआ। उस कमीशन में सारे ऑफिशियल, सारे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सब, और किसानों की तरफ से एक सोल रिप्रेजेंटेटिव, किसानों को रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा, और वो कौन? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी उस इंक्वायरी कमीशन के सामने आए, और जब गांधी ने उनके सामने 10,000 किसानों की रिटर्न स्टेटमेंट का पहाड़ लगाया, जब गांधी ने प्रूफ और एविडेंसेस का पहाड़ उनके आगे रखा, they got to realize that अथॉरिटीज ने, लैंडलॉर्ड ने शेयर क्रॉपर से पैसे तो इलीगली एक्सप्लॉइट किए हैं। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि पैसे तो लिए गए हैं और वो भी इलीगली लिए गए हैं, पैसे वापस करने पड़ेंगे। द कमीशन एग्रीड कि पैसे वापस करने पड़ेंगे, बट दे वांटेड टू नो कि गांधी जी कितना मांगते हैं। लेट्स सी, दे वर थिंकिंग, दे वर होपिंग दैट गांधी वुड डिमांड 100%। यहां गांधी जी ने गलती करी, गांधी डिमांडेड ओनली 50%। बेटा जी, जब सामने वाला 100% देने को तैयार हो, 100%, एंड यू आर डिमांडिंग ओनली 50%, सामने वाला समझ जाता यू आर वीक एट नेगोशिएशन, अभी और गेम खेली जा सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी, 50% नहीं देंगे। कई दिनों तक डेडलॉक वाली कंडीशन बनी रही, वो कुछ और नया ऑफर नहीं कर रहे थे, गांधी फंसे रहे। और फाइनली एक दिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ऑफर किया, गांधी जी वी कैन ओनली गिव 25%, एंड गांधी एग्रीड। गांधी सेड डन, आई एम ओके विद 25% रिफंड, एंड गांधी एग्रीड टू 25% रिफंड। क्वेश्चन आता है कि व्हाई गांधी एग्रीड टू 25% रिफंड? गांधी 25% रिफंड के लिए एग्री क्यों कर गए? साथियों ने भी पूछा, गांधी जी व्हाई 25%? लाइक 100 रुपए दिए हो तो कितने मिलेंगे? 25 रुपए। गांधी जी 25 रुपए के लिए फाइट करी थी, 25% के लिए। गांधी सेड यू हैव गॉन मैड। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, दैट दिस इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, something bigger, some big game is over here. पैसे की गेम नहीं है ये। Why don't you understand this basic thing that with money Britishers are paying a part of their prestige? पैसे के साथ ब्रिटिशर्स की इज्जत जा रही है, वो बड़ी चीज है। साथियों को ये बात समझ में आ गई, एंड गांधी एंड एवरीबडी एग्रीड टू 25% सेटलमेंट, और यही हुआ।
किसानों को 25% सेटलमेंट के पैसे मिल गए। अंग्रेजों की इतनी बेइज्जती हुई कि विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में सारे बिग प्लांटर्स, सारे लैंडलॉर्ड वो एरिया छोड़कर चले गए एंड किसानों को उनकी जमीनें फ्री में वापस मिल गई। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से गांधी ने चंपारण की शेयर क्रॉपिंग प्रॉब्लम को खत्म किया। चाहते तो गांधी जी वहां से चले आते, चाहते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, गांधी वॉज फ्री टू कम बैक, गांधी जी आ सकते थे। बट नो, दिस वॉज नॉट गांधीज वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। ये गांधी का पॉलिटिक्स करने का तरीका नहीं था। दिस वॉज नॉट एट ऑल गांधीज वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। गांधी का तो पॉलिटिक्स करने का तरीका ही कुछ और था। गांधी का पॉलिटिक्स जुड़ी थी, गांधी की पॉलिटिक्स जुड़ी थी ग्रास रूट लेवल पर, आम आदमी की आम प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को लेकर पॉलिटिक्स करते थे। दैट वाज पर्टिकुलर गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। गांधी ने देखा वहां हेल्थ की इशू है, क्लेanलीनेस की इशू है, सैनिटाइजेशन की इशू है, एंड एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। गांधी कैसे छोड़कर आ जाते? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग प्रॉब्लम, व्हाट अदर प्रॉब्लम ड्रीव द अटेंशन ऑफ महात्मा गांधी? शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम के अलावा किस प्रॉब्लम ने गांधी का ध्यान अपनी तरफ खींचा? शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम के अलावा गांधी का ध्यान वहां की और प्रॉब्लम्स ने खींचा। हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, औरतों के कपड़े बहुत गंदे थे, ये वो। गांधी ने ऑल ओवर इंडिया से वॉलेंटियर्स कॉल किए, ऑल ओवर इंडिया से। नरहरि पारेख, रामाबाई रानाडे, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा बेन, वो भी पहुंच गई। गांधी का छोटा बेटा देवदास, एक डॉक्टर, सब वहां गांधी के साथ हेल्प करने के लिए पहुंच गए। दे वांटेड टू वॉलंटियर। डॉक्टर ने कहा गांधी जी 6 महीने काम करूंगा, कोई सैलरी नहीं लूंगा, फ्री में करूंगा। और गांधी ने उन लोगों की मदद से, वॉलंटियर्स की मदद से वहां 6 प्राइमरी स्कूल खोले। गांधी ने वॉलंटियर्स की मदद से वहां उनको सैनिटेशन के बारे में सिखाया। अब औरतों के कपड़े बहुत गंदे थे। गांधी इस टॉपिक पर डायरेक्टली फीमेल से बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी को भेजा कि चेक करो इनके कपड़े इतने गंदे क्यों, जाकर पता करो। तो एक लेडी कस्तूरबा बेन को अपने घर ले गई। उसने दिखाया, देखो हमारे घर में वी डू नॉट हैव एनी कबर्ड्स और वी डू नॉट हैव एनी अलमीराज। व्हाई डोंट वी हैव एनी कबर्ड और एनी अलमीराज? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी क्लोथ्स। इसी को पहनते हैं, इसी को धोते हैं, इसी को निचोड़ते हैं, इसी को पहन लेते हैं। Then Gandhi taught them the process of weaving and spinning. गांधी ने फिर उनको वीविंग करना, धागा बनाना सिखाया ताकि वो अपने कपड़े बना सके। स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल, कपड़े बनाना सिखाया। अब आती है बात हेल्थ की। सैनिटेशन क्लियर हो गया, एजुकेशन क्लियर हो गया, हेल्थ कैसे इंप्रूव करें? कोई मेडिसिन ही नहीं थी डॉक्टर्स के पास। 3 क्रूड मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर। गांधी ने कहा इसी से इलाज करो। किसी को अगर इंटरनल इंफेक्शन है तो उसे कैस्टर ऑयल प्लस क्विनीन का कॉम्बिनेशन दिया। किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसे सल्फर प्लस कैस्टर ऑयल का, सॉरी किसी को इंटरनल इंफेक्शन है उसे कैस्टर ऑयल का ट्रीटमेंट दिया। किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसे सल्फर प्लस कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन दिया। और किसी को मलेरिया है तो उसे क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन दिया। और इस तरीके से गांधी ने वहां की हेल्थ कंडीशंस को भी इंप्रूव किया। सो दीज वर द अदर प्रॉब्लम्स दैट ड्रीव गांधी's attention over there, and Gandhi sorted them out, solved them out with the help of volunteers. Last paragraph. अंग्रेजों में भी गांधी जी का एक भक्त था। There was a staunch devotee among Britishers who was a British pacifist. वो जो डिवोटी था वो खुद पूरे वर्ल्ड में मैसेज ऑफ पीस का मैसेज पूरे वर्ल्ड में फ्लोट कराता था। सब हर जगह शांति का मैसेज वो सबको देता था। His name was Charles Freer Andrew. The name of that British pacifist was Charles Freer Andrew.
C.F. Andrew, he was the staunch devotee of महात्मा गांधी, गांधी का भक्त था। तो वो इंडिया में ही रहता था, जॉब पर था, ब्रिटिश जॉब, मतलब मुलाजिम था, ब्रिटिश ऑफिशियल था। He got transferred to Fiji Island, उसकी फिजी आइलैंड ट्रांसफर हो गई। So he was going to Fiji Island, तो जाने से पहले उसने सोचा गांधी जी के दर्शन करता चलूं, गांधी जी से मिलता चलूं। He came to meet गांधी, तो गांधी के साथियों ने उसे पकड़ लिया, बिठा लिया और पूछा किस तरह के भक्त हो गांधी जी के? What kind of devotee you are? We have never seen you participating in Gandhi's any movement. हमने गांधी के किसी मूवमेंट में आज तक आपको, एंड्रयू साहब, फ्रीयर साहब, गांधी जी की किसी भी मूवमेंट में आपको आज तक पार्टिसिपेट करते हुए तो देखा ही नहीं। खूब जलील किया उसे, किस तरह के भक्त हो भैया? उसने कहा यार मैं तो आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट प्रोवाइडेड गांधी इज रेडी टू टेक मी टू हिज साइड। मैं तो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूं, मैं गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा अगर गांधी जी मुझे अपनी टीम में लेना अग्री करते हैं तो। एसोसिएट्स बहुत खुश हुए, उन्हें लगा ओए होए होए एक ब्रिटिशर हमारी साइड आ रहा है, ब्रिटिशर इज कमिंग टू आवर साइड। हैप्पीली दे वेंट टू गांधी एंड दे टोल्ड गांधी जी, C.F. Andrew, he is ready to join us, वो हमें ज्वाइन करना चाहता है। एंड गांधी ने यहाँ एसोसिएट्स को फिर डांटा, फिर उन्हें झाड़ लगाई गांधी ने। He chided them, rebuked them like hell. He said, what do you think? तुमको क्या लगता है यार? By taking a Britisher to our side, do you think this unequal fight will become equal? No. Rather, उल्टा होगा। एक अंग्रेज को अगर हम अपनी साइड लेंगे, ब्रिटिशर्स को हमारी वीकनेस का पता चलेगा, उन्हें लगेगा कि हम कमजोर हैं, ये लड़ाई जीतने के लिए हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए, तभी तो हमने ब्रिटिशर को अपनी साइड लिया। उन्हें हमारी कमजोरी का पता चलेगा। एंड माय लॉर्ड, उसने अपने साथियों से कहा, आई एम नॉट वीक, आई एम फाइटिंग फॉर अ जस्टिफाइड रीजन, एंड व्हेन आई एम फाइटिंग फॉर अ जस्टिफाइड रीजन, आई नो सूनर और लेटर विक्ट्री विल बी माइन। मैं जीतूंगा, मैं सही चीज के लिए लड़ रहा हूं, मैं जीतूंगा, मैं कमजोर नहीं हूं। And Gandhi straight away blatantly refused to take the help of British official. Gandhi refused to take the help of British official. राजेंद्र प्रसाद कहता है सही कह रहे थे गांधी जी उस दिन। राजेंद्र प्रसाद कहता है कि यार उस दिन गांधी जी ने हमारा दिमाग बिल्कुल सही पकड़ा था, हम इसीलिए खुश हो रहे थे कि ब्रिटिशर हमारी साइड आ रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और गांधी जी ने वाकई हमारे दिमाग को पकड़ लिया उस दिन। एंड इन दिस वे Gandhi taught a lesson of self-reliance to his associates. इस तरीके से गांधी ने अपने साथियों को अपने ऊपर डिपेंडेंट होने का, सेल्फ रिलायंट होने का एक लेसन भी पढ़ा दिया, उन्हें ये भी सिखा दिया। तो ये थे गांधी जी, इस तरह के वो इंसान थे और इस तरीके से उन्होंने चंपारण में जाकर पूरी इंप्रूवमेंट करी, वहां की शेयर क्रॉपिंग, इंडिगो क्रॉपिंग, इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वहां की सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, सैनिटेशन, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। साथ ही साथ अपने साथियों के करियर ग्राफ को भी साथ लेकर चलते थे, उनको नई नई चीजें सिखाना। चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी। चंपारण एपिसोड गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। क्यों? क्योंकि वहां जाकर गांधी ने पहली बार रियलाइज किया कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते। वहां जाकर गांधी ने पहली बार मास मूवमेंट्स की ताकत को रियलाइज किया। वहां जाकर गांधी ने पहली बार सिविल डिसोबीडियंस को अपने सामने जीतते हुए देखा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस गांधी ने भी वहां बहुत कुछ सीखा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन चंपारण एपिसोड वाज इट प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सो दिस इज द चैप्टर इंडिगो गाइस। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। शुड आई होप दिस? आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय।